Question number 5. Find the values of trigonometric functions of the following quadrantal angles. पार्ट 1 इज माइनस पाई. अब हमारे पास इस क्वेश्चन में जो हमें एंगल्स गिवन होंगे, पहले तो हमने अगर वो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है. तो एक तो ये चीज़ होगी, और दूसरा हम लोग देखें कि अगर हमारे पास एक सर्कल है उसकी वन रोटेशन 2 पाई के इक्वल होती है. अब हमारे पास एंगल में जीरो, हमारे पास जो एक्सरसाइज स्टार्ट में हमने जो टेबल देखी थी उसके अंदर हमारे पास एंगल में 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270 और 360 डिग्रीज के वैल्यूज गिवन थी. अब हमने इन एंगल्स को इस तरह से चेंज करना है कि ये वाली वैल्यूज आ जाए और वो हम लोग इजीली उन वैल्यूज का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं. तो उसके लिए अब हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. फर्स्ट पार्ट इज माइनस पाई. माइनस पाई इसको हम लोग इस तरह सॉल्व करते हैं कि अगर हम लोग लिखें -2 पाई प्लस पाई, तो ये अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर वापस से माइनस पाई आ जाएगा और इससे हमारा एंगल भी पॉजिटिव में हो जाएगा. तो हम लोग इसको लिखते हैं पाई -2 पाई, और एक टर्म है थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस 2 पाई के. हमने इन एंगल्स को इस फॉर्म में लिखना होता है. इस फॉर्म में ये है कि हमारे पास जो ये वाला एंगल है ये इस फॉर्म में आ जाएगा, और जो ये 2 पाई के है इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे. इस एंगल को हम लोग इग्नोर कर देंगे. और अब इसमें हमारे पास जो ये वाला एंगल होगा, यानी कि पाई आ रहा है, उसकी वैल्यू और हमारे पास ये वाले एंगल की वैल्यू जो हम लोग जिसको हमने सॉल्व करना है, इन दोनों की वैल्यूज एक्जैक्टली सेम होंगी. तो हम लोग कह सकते हैं कि माइनस पाई एंड पाई दे आर को टर्मिनल एंगल. दिस एंगल एंड दिस एंगल्स आर को टर्मिनल एंगल्स, और इन दोनों की वैल्यू एक्जैक्टली सेम होगी. यानी कि अगर हम लोग साइन माइनस पाई लेंगे उसकी वैल्यू इक्वल होगी साइन पाई के, विच इज 0. तो ये हमारे पास इस तरह हम लोग पहले को टर्मिनल एंगल फाइंड करते हैं, फिर उसके साथ हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड कर लेंगे. गाइस यहाँ पे एक गलती हो गई है. यहाँ पे 270 360 यहाँ पे नहीं आना, यहाँ पे 270 डिग्री आएगा और 360 डिग्री यहाँ पे आएगा. अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं. अब हम लोग माइनस पाई की जगह पाई की वैल्यू लेंगे, तो इसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व करेंगे. सो कॉस पाई इज इक्वल टू, हम लोग बल्कि इसको ऐसे लिख लेते हैं, कॉस इंटू माइनस पाई इज इक्वल टू कॉस पाई विच इज इक्वल टू -1, एंड टेन माइनस पाई इज इक्वल टू टेन पाई इज इक्वल टू 0. ये सारी वैल्यूज हमने जो को टर्मिनल्स इस तरह बनाने हैं कि हमारे पास ये वाले सारे एंगल्स हैं, तो हम लोग सिंपली ये वाली वैल्यूज टेबल से ले रहे हैं. एंड नेक्स्ट इज कोसेकेंट इनटू माइनस पाई इज इक्वल टू कोसेकेंट पाई इज इक्वल टू 1/0 विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एंड सेकेंट माइनस पाई इज इक्वल टू सेकेंट पाई विच इज इक्वल टू -1, एंड द लास्ट टर्म इज कॉट इनटू माइनस पाई विच इज इक्वल टू कॉट पाई इज इक्वल टू इन्फिनिटी. सेकेंड पार्ट इज -3 पाई. अब इसको हमने इनमें से किसी एक एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसको लिए अगर हम इसको ऐसे लिखें -4 पाई प्लस पाई, इससे हमारा वो भी चेंज हो जाएगा, साइन भी चेंज हो जाएगा, एंगल प्लस में आ जाएगा. तो हम लोग इसको लिखते हैं पाई -4 पाई. 4 पाई को इस तरह लिखते हैं कि -2 इंटू 2 पाई. ये हमारा एंगल इस फॉर्म में आ गया. अब इसको हम लोग देखते हैं कि हमारा -3 पाई एंड दिस पाई दे आर को टर्मिनल एंगल. को टर्मिनल एंगल्स का मतलब यही होता है कि इन दोनों एंगल्स की वैल्यू सेम आएंगी. अब हम लोग -3 पाई की जगह हम लोग पाई की वैल्यूज फाइंड करेंगे. तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फाइंड करते हैं. साइन पाई इज इक्वल टू 0, कॉस पाई इज इक्वल टू -1, टेन पाई इज इक्वल टू 0, कोसेकेंट पाई इज इक्वल टू 1/0 विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी, secant pi is equal to 1 over -1 which is equal to -1, and cot pi is equal to 1/0 which is equal to infinity. ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आ गई हैं. थर्ड पार्ट इज 5 पाई बाय 2. इसको अब हम लोग इस तरह सॉल्व करते हैं कि 4 पाई प्लस पाई ओवर 2. ऊपर अगर हम सम अप करें 4 पाई प्लस पाई, हमारे पास दोबारा 5 पाई आ जाएगा. हम लोग इसको इस तरह लिख लेते हैं. अब इसको कर लेते हैं 4 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2. डिनोमिनेटर अलग अलग कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 पाई प्लस पाई बाय 2. इसको इस तरह लिख लेते हैं पाई बाय 2 प्लस 2 पाई. ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया है हमारा एंगल. तो इसमें हमारे पास को टर्मिनल एंगल्स आ जाएंगे 5 पाई एंड पाई बाय 2. दे आर को टर्मिनल एंगल. अब हम लोग 5 पाई की जगह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व करने के लिए पाई बाय 2 एंगल लेंगे. सो साइन पाई बाय 2 90 के इक्वल होता है, तो साइन पाई बाय 2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा. कॉस पाई बाय 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. टेन 90 की वैल्यू है इन्फिनिटी, और कोसेकेंट पाई बाय 2 इज इक्वल टू 1 ओवर साइन
which is 1/1 is equal to 1, or secant pi/2 is equal to 1/0 which will be infinity, and cot pi/2 is equal to 1/infinity which is equal to 0. ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आ गए इस एंगल की. फोर्थ पार्ट इज -9/2 पाई. इसको हम लोग इस तरह सॉल्व करेंगे कि पहले -12 पाई प्लस 3 पाई ओवर 2. अब आप सोच रहे होंगे कि इसको हम लोग दूसरी तरह से क्यों नहीं सॉल्व कर सकते. मैं वो बता देती हूँ कि दूसरी तरह से क्यों नहीं सॉल्व कर सकते. अगर इसको हम लोग करते हैं -8 पाई माइनस पाई बाय 2, इसमें हम लोग ये आ जाएगा -4 पाई माइनस पाई बाय 2. इसमें हमारे पास यहाँ पे एंगल माइनस में आ रहा है जो हमने माइनस में नहीं लेके आना. और दूसरी ये है कि अगर हम लोग इसको -10 बनाए, -10 पाई प्लस पाई, इससे हमें यहाँ पे ऊपर -9 तो आ जाएगा. लेकिन जब हम लोग इसे दोबारा सॉल्व करेंगे, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -5 पाई प्लस पाई बाय 2. ये हमारे पास प्लस में आ जाता है, लेकिन हमने इस वाले को इस फॉर्म में 2 पाई के की फॉर्म में लेके आना होता है. तो ये पाई बाय 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -1 इंटू 5 पाई. तो इसको हम लोग 2 पाई का मल्टीपल्स में नहीं लेके आ सकते, तो इस वजह से ये भी नहीं कर सकते. इसी वजह से हम लोग इसको इसी तरह से ही सॉल्व करेंगे. -12 पाई प्लस 3 पाई बाय 2. अब इसको सॉल्व करेंगे -12 ओवर 2 पाई प्लस 3 पाई बाय 2. -6 पाई प्लस 3 पाई बाय 2 आ जाएगा. तो ऐसे लिखते हैं 3 पाई बाय 2 -3 इंटू 2 पाई. ये हमारे पास अब ये वाला एंगल इस फॉर्म में आ गया है. 2 के पाई, ये हमारे पास के आ गया, और ये 2 पाई, और ये हमारे पास कोटर्मिनल एंगल आ गया. सो -9/2 पाई एंड 3 पाई बाय 2 आर कोटर्मिनल एंगल. अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड करते हैं यूजिंग 3 पाई बाय 2. साइन 3 पाई बाय 2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1. कॉस 3 पाई बाय 2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0, एंड टेन 3 पाई बाय 2 की वैल्यू आ जाएगी 1/0 विच विल बी इन्फिनिटी. इसी तरह इनके इन्वर्सेस की वैल्यू, कोसेकेंट 3 पाई बाय 2 की वैल्यू आ जाएगी -1, एंड सेकेंट 3 पाई बाय 2 की वैल्यू आ जाएगी 1/0 विच विल बी इन्फिनिटी, एंड कॉट 3 पाई बाय 2 की वैल्यू आ जाएगी 0. फिफ्थ पार्ट इज -15 पाई. इसको इस तरह सॉल्व करते हैं कि -16 पाई प्लस पाई, पाई -16 पाई, पाई -2 पाई अंदर आ जाएगा और बाहर 8 पाई आ जाएगा. ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया एंगल. अब -15 पाई एंड पाई, दे आर कोटर्मिनल एंगल. अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करेंगे यूजिंग दिस पाई. साइन पाई की वैल्यू आ जाएगी 0, कॉस पाई की वैल्यू आ जाएगी -1, टेन पाई की वैल्यू आ जाएगी 0, और कोसेकेंट पाई की वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी. सेकेंड पाई की वैल्यू आ जाएगी -1, एंड कॉट पाई की वैल्यू आ जाएगी 1/0 विच विल बी इन्फिनिटी. सिक्स्थ पार्ट इज 15-30 डिग्री. अब हमारे पास एंगल डिग्रीज में आ गया है. इसको भी हमने, जैसे यहाँ पे हमने 2 पाई की फॉर्म में किया था, अब यहाँ पे 2 पाई की जगह 360 की फॉर्म में हमने एंगल बनाना है. तो उसके लिए कर लेते हैं 1400 प्लस 90. तो इसको आ जाएगा 4 इंटू 360 प्लस 90. कर लेते हैं 90 प्लस 4 इंटू 360. नाउ 15, 30 एंड 90 दे आर कोटर्मिनल एंगल्स. कोटर्मिनल एंगल्स. अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करते हैं यूजिंग दिस 90 डिग्री. साइन 90 इज इक्वल टू 1, कॉस 90 इज इक्वल टू 0, टेन 90 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, cosecant 90 is equal to 1, secant 90 degree is equal to 1/0 which will be infinity, and cot 90 will be equal to 1/infinity is equal to 0. सेवंथ पार्ट इज -24-30 डिग्रीज. इसमें हमारे पास अब एंगल माइनस में आ गया है, इसको भी हमें प्लस में करना है. अब इसको देखते हैं -2560 प्लस 90. अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास यही आता है. तो इसमें हमारे पास ये आ जाएगा. इसको अगर 360 से डिवाइड करें तो हमारे पास 7 आता है, तो ये 360 का मल्टीपल है प्लस 90. तो ये हमारे पास इस फॉर्म में एंगल आ गया. ऐसे लिख लेते हैं 90 - 7 इंटू 360. 360 2 पाई के इक्वल ही होता है, और ये के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास. सो -2430 डिग्री एंड 90 डिग्रीज दे आर कोटर्मिनल एंगल. इसमें आप के की वैल्यू बताएं या ना बताएं कोई ज्यादा मसला नहीं होता, लेकिन आप अगर बता दें तो अच्छी बात है. के विल बी -7. अगर नहीं भी बताते तो मार्क्स नहीं कटेंगे. तो अब इसको सॉल्व करते हैं. साइन 90 विल बी 1, कॉस 90 विल बी 0, टेन 90 विल बी इन्फिनिटी, कोसेकेंट 90 विल बी 1, secant 90 will be 0, and cot 90 will be infinity. Now eighth part is
235 पाई बाय 2, इसको इस तरह लिखते हैं कि 232 पाई प्लस 3 पाई बाय 2। 232 पाई 2 का मल्टीपल आ जाएगा, तो हम लोग इसको 2 पाई की फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं 2 से डिवाइड करने के बाद। तो इसको करेंगे 232 डिवाइड बाय 2 जब करेंगे तो हमारे पास आएगा 116 पाई प्लस 3 पाई बाय 2 आ जाएगा। अब 116 पाई को 2 पाई की फॉर्म में अगर लिखें तो आएगा 58 इंटू 2 पाई प्लस 3 पाई बाय 2। ये हमारे पास इस फॉर्म में एंगल आ गया है। अब हमारे पास ये के की वैल्यू आ जाएगी और ये हमारे पास को टर्मिनल एंगल आ जाएगा। सो 235 पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2 आर को टर्मिनल एंगल्स। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करते हैं। साइन 3 पाई बाय 2, साइन 3 पाई बाय 2 की वैल्यू है -1, कॉस 3 पाई बाय 2 की वैल्यू है 0 एंड टेन 3 पाई बाय 2 की वैल्यू है इन्फिनिटी। अब इसके इन्वर्सेस की वैल्यू आ जाती है। कोसेकेंट 3 पाई बाय 2 की वैल्यू आ जाएगी -1, सेकेंट 3 पाई बाय 2 की वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी एंड कॉट 3 पाई बाय 2 की वैल्यू आ जाएगी 0। लास्ट पार्ट इज 407 पाई बाय 2। इसको इस तरह लिखेंगे कि 404 पाई प्लस 3 पाई ओवर 2। अब 404 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 202 पाई प्लस 3 पाई बाय 2। अब 202 पाई को अगर हम लोग 2 पाई की फॉर्म में लिखें तो आएगा 101 इंटू 2 पाई प्लस 3 पाई बाय 2। अब ये हमारे पास दोबारा इस फॉर्म में एंगल आ गया है, तो देखेंगे 407 पाई ओवर 2 एंड 3 पाई बाय 2 दे आर को टर्मिनल एंगल। और इसमें k की वैल्यू ये आ जाएगी 101। अब वैल्यूज फाइंड करते हैं। साइन 3 पाई बाय 2 विल बी इक्वल टू -1, कॉस 3 पाई बाय 2 विल बी इक्वल टू 0, tan 3 पाई बाय 2 will be equal to infinity, cosecant 3 पाई बाय 2 will be equal to -1, secant 3 पाई बाय 2 will be equal to infinity and cot 3 पाई बाय 2 will be equal to 0। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। इसमें भी हमने पिछले क्वेश्चन की तरह एंगल्स फाइंड करने हैं विद कोटर्मिनल एंगल्स फाइंड करने हैं। तो पहला पार्ट है 390 डिग्री। इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। 360 डिग्री 2 पाई के इक्वल होगा, तो आएगा 1 इंटू 360 प्लस 30। अब 390 एंड 360 कोटर्मिनल एंगल हो गए और ये 1 हमारे पास k की वैल्यू आ गई। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करेंगे यूजिंग कोटर्मिनल। sin 30 is equal to 1 by 2, cos 30 is equal to square root 3 by 2 and tan 30 is equal to 1 by square root 3। इसी तरह cosecant 30 is equal to 2, secant 30 is equal to 2 by square root 3 and cot 30 is equal to square root of 3। Now the second part is minus 330। इसको भी हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो ऐसा कर लेते हैं -360 प्लस 30 विच विल बी इक्वल टू -1 इंटू 360 प्लस 30। -1 हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी, 30 हमारे पास कोटर्मिनल एंगल आ जाएगा। अब हमारे पास अब इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब हम लोग वैल्यू सॉल्व करेंगे तो सेम sin 30 cos 30 tan 30 सारी यही वाली वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये मैं इसमें से दोबारा नहीं लिख रही। थर्ड पार्ट इज 765 डिग्री। इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 720 प्लस 45 डिग्री। 720 360 का मल्टीपल है, इसको ऐसे कर लेते हैं कि 2 इंटू 360 प्लस 45 डिग्री। अब हमारे पास ये वाला एंगल इस फॉर्म में आ गया, 2 पाई 360 के इक्वल होता है और ये हमारे पास k की वैल्यू 2 आ जाएगी और ये हमारे पास कोटर्मिनल एंगल्स आ जाएंगे 765 एंड 45 डिग्रीज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज हम लोग फाइंड करेंगे यूजिंग दिस 45 डिग्री। सो sin 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, cos 45 degree will be equal to 1 by square root 2, tan 45 degree is equal to 1. Similarly, cosecant 45 degree is equal to square root of 2, secant 45 degree is equal to square root of 2 and cot 45 degree will be equal to 1. Fourth part is minus 675 degrees. इसको भी इस वाले पार्ट की तरह सॉल्व करेंगे। माइनस साइन भी हटाएंगे, 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री, हमारे पास -75 डिग्री आ जाएगा। इसको ऐसे करते हैं -2 इंटू 360 प्लस 45 डिग्री। इसमें हमारे पास k की वैल्यू -2 आ जाएगी और 45 डिग्री कोटर्मिनल एंगल आ जाएगा। तो इसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू सेम इसी तरह से ही आ जाएगी, तो ये भी मैं नहीं लिख रही दोबारा। फिफ्थ पार्ट इज -17 पाई बाय 3। इसको हमने 2 पाई की फॉर्म में लिखना है, तो आएगा -18 पाई प्लस पाई बाय 3
माइनस 18/3 पाई प्लस पाई बाय 3। 18/3 करेंगे तो आएगा हमारे पास -6 पाई/3 प्लस पाई बाय 3, सॉरी -6 पाई आ जाएगा, -6 पाई प्लस पाई बाय 3। -6 को लिखेंगे -3 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाय 3। ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया है। अब ये k की वैल्यू आ जाएगी और ये हमारे पास कोटर्मिनल एंगल आ जाएगा। सो -17 पाई/3 एंड पाई/3 आर कोटर्मिनल एंगल। अब इसके अंदर साइन पाई/3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √3/2, कॉस पाई/3 की वैल्यू आ जाएगी 1/2 एंड टेन पाई/3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √3। इसी तरह कोसेकेंड पाई/3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2/√3, सीकेंड पाई/3 की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड कॉट पाई/3 की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। नाउ द सिक्स्थ पार्ट इज 13 पाई/3। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको लिख लेते हैं 12 पाई प्लस पाई/3, 12 पाई/3 प्लस पाई/3। 12/3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 पाई प्लस पाई/3। अब 4 पाई को इस तरह लिख लेते हैं 2 इंटू 2 पाई प्लस पाई/3। अब इसमें हमारे पास k की वैल्यू 2 आ जाएगी और 2 पाई एज इट इज इग्नोर कर देंगे और हमारे पास कोटर्मिनल एंगल पाई/3 आ गया। पाई/3 की सेम वैल्यूज होंगी जैसे हमने लास्ट वाले पार्ट में सॉल्व की थी। तो ये वाला पार्ट में वैल्यूज नहीं लिखनी, तो ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। नेक्स्ट पार्ट इज सेवंथ पार्ट विच इज 25 पाई/6। इसको इस तरह लिखते हैं कि 24 पाई/6, 24 प्लस पाई/6। 24 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 पाई प्लस पाई/6 एज इट इज आ जाएगा। 4 को पाई को लिखते हैं 2 इंटू 2 पाई प्लस पाई/6। ये हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई एज इट इज, इसको इग्नोर कर देंगे और ये पाई/6 हमारे पास कोटर्मिनल एंगल आ जाएगा ऑफ 25 पाई/6 का। अब हम लोग इसको, ये हमारे पास इस फॉर्म में भी आ गया है। अब इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू लिखते हैं। साइन पाई/6, कॉस पाई/6, टेन पाई/6। साइन पाई/6 की वैल्यू आ जाएगी 1/2, कॉस पाई/6 की वैल्यू आ जाएगी √3/2 एंड टेन पाई/6 की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। इसी तरह कोसेकेंड पाई/6 की वैल्यू आ जाएगी 2, सेकेंड पाई/6 की वैल्यू आ जाएगी 2/√3 एंड कॉट पाई/6 की वैल्यू आ जाएगी √3। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज 8th पार्ट। उसकी वैल्यू है -71 पाई/6। इसको इस तरह सॉल्व कर लेंगे, -72 पाई प्लस पाई/6 लिख लेते हैं। -72 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12 पाई प्लस पाई/6। -12 को इस तरह लिखते हैं कि -6 इंटू 2 पाई प्लस पाई/6। ये हमारे पास 2 पाई की फॉर्म में आ गया, k की वैल्यू -6 आ जाएगी और पाई/6 हमारे पास कोटर्मिनल एंगल आ जाएगा। लास्ट पार्ट में भी हमारे पास कोटर्मिनल एंगल पाई/6 था, तो सेम यही वैल्यूज आ जाएंगी इस वाले पार्ट के आंसर में भी। लास्ट पार्ट इज -1035 डिग्रीज। इसको इस तरह लिख लेते हैं -1080 प्लस 45 डिग्री। इसमें अब 1080 360 का मल्टीपल है, -3 इंटू 360 प्लस 45 डिग्री आ जाएगा। -3 हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 पाई के इक्वल आ जाएगा और ये हमारे पास कोटर्मिनल एंगल आ जाएगा। इस फॉर्म में हमारे पास ये वाली टर्म आ गई है। अब हमारे पास कोटर्मिनल एंगल भी आ गया, -1035 एंड 45 डिग्रीज, दे आर कोटर्मिनल एंगल्स। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं यूजिंग दिस 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, cosecant 45 डिग्री इज इक्वल टू √2, secant 45 डिग्री इज इक्वल टू √2 एंड cot 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।